हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 5, जिसमें हम लोग आज उसकी सेक्शन पढ़ेंगे 1.2, जिसमें पढ़ने वाले हैं टॉपिक ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। अब इसमें हम लोग पता करेंगे कि कौन कौन से पॉपुलेशन जो थी वो प्लेट्यूज में रहती थी, प्लेन्स में और डेजर्ट्स में रहती थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सभी तरह के पेस्टुरलिस्ट जो थे वो माउंटेन्स में नहीं रहते थे। इवन बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे जो नोमैडिक पॉपुलेशन थी वो प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स ऑफ इंडिया वहाँ पर भी सर्वाइव करते थे। अभी जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, महाराष्ट्र की सबसे इम्पॉर्टेंट पेस्टुरलिस्ट कम्युनिटी जो है वो डांगर है। और अर्ली 20th सेंचुरी में इनकी पॉपुलेशन जो थी इस रीजन में, महाराष्ट्र में, वो एस्टिमेट करी गई थी 4,67,000 जो थी, वो इतनी पॉपुलेशन उस टाइम पर अर्ली 20th सेंचुरी में वहाँ पर रह रही थी। जिनमें से बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे जो थे वो शेपर्ड्स थे, घड़रिए। ठीक है, और कुछ थे ब्लैंकेट वेवर्स जो कंबल बनाते थे, और कुछ थे जिन्हें बफेलोज मतलब हर्ड करी होती हैं, हायर्ड वगैरह रखे होते हैं। ठीक है, डांगर शेपर्ड्स जो थे वो स्टे करते थे सेंट्रल प्लेट्यू में, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करता है मॉनसून के टाइम पर। ठीक है, और जो कि मतलब सेमी एरिड रीजन है जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, पुअर सॉइल है। पुअर सॉइल का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सॉइल जो है फर्टाइल नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एरिया था महाराष्ट्र का, वहाँ पर थ्रोनी स्कर्ब जो हैं वही ग्रो होती हैं, अदर और वेजिटेशंस जो हैं वो बहुत ही कम ग्रो होती हैं। जबकि ये एक मतलब ऐसा रीजन है, सॉइल भी इसकी इतनी रिच नहीं है, पुअर ही है। तो ड्राई क्रॉप्स जैसे बाजरा हो गया, उसको वहाँ पे बीजा जाता था, मतलब लगाया जाता था। मॉनसून सीज़न जब स्टार्ट होता था तो जो भी इनके पास ज़मीन होती थी उस पर ये क्या करते थे, मोस्टली ग्रेजिंग करवाते ऐसे ग्राउंड में। कौन करवाता था? डांगर फ्लॉक जो था उसको, मतलब वहाँ पर क्या करवाते, ग्रेजिंग करवाते जब भी उनके पास माल मवेशी जो कुछ भी आता। और उसके बाद अक्टूबर के टाइम पर ये जो डांगर्स थे वो क्या करते थे, बाजरों को हार्वेस्ट करते, उसकी कटाई करते और वेस्ट की तरफ जाना स्टार्ट कर देते। और जैसे ही मार्च के बाद इनको क्या करना होता, एक महीने के बाद मतलब अप्रैल में ये क्या करते, कोंकण पहुंच जाते। कोंकण एक एरिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया ये जो मतलब मूव करते, तो उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जहाँ पर रिच सॉइल मिलना शुरू हो जाए। कोंकण में सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, वहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जा सकता है। अब ये जो शेपर्ड्स थे उन्होंने क्या किया, ये वेलकम करते, मतलब इनका वेलकम कौन करते, कोंकणी पीजेंट्स जो थे वो वेलकम करते। क्यों वेलकम करते? क्योंकि उनको क्या मिल जाती, इनकी वेस्ट जो है वो मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए मैन्योर वगैरह मिल जाता। ठीक है, और उसके बाद जैसे खरीफ हार्वेस्ट होता और उसके टाइम पर क्या होता, फील्ड्स जो थे उनको फर्टाइल करा जाता, मतलब खरीफ क्रॉप्स जो थी उनको जब कट करा जाता। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जो ऑटम में क्रॉप लगाई जाती है और हार्वेस्ट होती है सितंबर अक्टूबर में। कहने का ये मतलब है, आप लोग इसमें बोल सकते हो मेज़ और पल्सेस भी लगाई जाती हैं। देन राइस की जो मतलब कल्टीवेशन होती है वो खरीफ में आ जाएंगी, जिनकी मतलब हार्वेस्ट जो है वो सितंबर अक्टूबर में होगा। और उसके बाद ज़मीन को फिर से फर्टाइल करा जाता ताकि उसको राबी हार्वेस्ट करा जा सके। राबी में क्या आ जाएगी आप लोगों की, गेहूँ और बाकी वाली चीज़ें आ जाएंगी, जिनकी हार्वेस्टिंग जो है वो कब होती है, अप्रैल के बाद होती है, अप्रैल में ही हो जाती है कई बार। तो डांगर फोक जो थे वो क्या करते हैं, मैन्योर्ड करते फील्ड्स को, मतलब कि वहाँ पर खाद जो भी वेस्ट होता है इन एनिमल्स का वो वहाँ पर डिस्पोज करते, जिसकी वजह से ये जो स्टबल जो थे वो फीड कर सकते थे। और कोंकणी पीजेंट्स जो थे वो उनको क्या होता, वहाँ पर स्टबल्स क्या होते हैं, ये मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेन्स जो होती हैं उनका जो लोअर एंड होता है, जो साल पीछे बच जाता है, उसको ग्राउंड में फेंक दिया जाता है, जिससे कि सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, ये जो कोंकणी पीजेंट्स थे वो राइस की सप्लाईज जो थे इन शेपर्ड्स को देते थे, ताकि ये दोबारा जब अपने प्लेट्यूज की तरफ मूव करेंगे तो ये राइस ग्रेन्स को अपनी तरफ ले आएंगे, क्योंकि वहाँ पर इनको राइस ग्रेन्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। और उसके बाद मॉनसून के टाइम पर ये जो डांगर्स थे वो कोंकण को लेफ़्ट कर देते, छोड़ देते और कोस्टल एरियाज़ की तरफ मूव करना शुरू कर देते,
अपने फॉल्स को लेके और दोबारा सेटलमेंट्स करते, ड्राई प्लेट्यूज की तरफ आना शुरू कर देते। और शीप जो थी ये क्यों करते, क्योंकि शीप जो है वो वेट मानसूनी कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उनको गीला रहना पसंद नहीं होता और वो इससे बीमार भी हो सकती हैं। और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर दोबारा क्या बताया गया कि सेंट्रल प्लेट्यू की बात हो रही, जो कि बिल्कुल ड्राई था, जहाँ पर मोस्टली स्टोन्स एंड ग्रासेस देखने को मिलते थे। और जो भी यहाँ पे कैटल्स कौन कौन से मतलब इनहैबिटेंट्स से कौन कौन सी स्पीशीज़ थी यहाँ पर, कैटल्स हो गए, गोट, शीप, हर्डर्स थे, ठीक है। अब कैटल्स को कौन रख रहे थे, गोलास, कुरुमास और कुरुबास जो थे उनने शीप रखा था। देन उसके बाद ब्लैंक गोट और सोल्ड वोवन ब्लैंकेट जो थे वो लोग यही कुरुमास और कुरुबास जो थे वो कर रहे थे। अब ये लोग जो थे ये कहाँ रहते थे, ये ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ पर ये कल्टीवेशन कर सके। बहुत छोटे छोटे पैचेस जो उनको ज़मीन के मिलते थे, मतलब छोटे छोटे एरियाज़ उनको प्रोवाइड होते थे ताकि वो कल्टीवेशन कर सके और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में वो एंगेज रहें, जिससे कि वो ट्रेड भी कर सके और अपने हर्ड की टेक केयर भी कर सकें, उनका ध्यान रख सकें। और जो ये माउंटेनियस पेस्टोलिस्ट थे उनको मतलब ये था कि हाँ कोल्ड और स्नो के टाइम पर उनको मतलब सीजनल रिथम्स जो होती हैं उनको मूवमेंट करनी ही होती थी, मतलब किसी भी तरह की अल्टरेशन करने की उनको ज़रूरत नहीं होती थी कि हाँ हम लोग को ये प्रबंध करना है, ऐसा करना वैसा करना। वो मूव कर जाते थे उस एरिया से जब क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श देखने को मिलती थी। जब भी मॉनसून या ड्राई सीज़न होता वो कुछ मतलब ऐसा नहीं होता था कि मॉनसून और ड्राई सीजन्स को वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे। वो मॉनसून और ड्राई सीज़न को टॉलरेट कर सकते, लेकिन वो स्नोफॉल या फिर एक्सेसिव मतलब हॉट टेम्परेचर को वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते थे। ड्राई सीज़न जो है उसमें वो क्या करते, कोस्टल ट्रैक्स की तरफ मूव कर जाते और जब वहाँ पर रेंज आती वो दोबारा अपने एरियाज़ में आ जाते। बुफेलोज जो कि स्टम्पी होती हैं, मतलब उनको तैरना अच्छा लगता है, उनको कंडीशंस अच्छी लगती हैं, वो कोस्टल एरियाज़ में भी रह सकती थी मॉनसून मंथ्स में, ठीक है। और कहा जाता है जो अदर हर्ड्स थे उनको शिफ्ट करा जाता ड्राई प्लेट्यूज़ में उस टाइम पर, मॉनसून के टाइम पर। देन नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।